सभी को पाप विमोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शनिवार है, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी भी भगवान विष्णु हैं और विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है। नक्षत्र, वार और ग्रहों से शुभ योग बना हुआ है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा दूषित है, धन से संबंधित समस्या है, गुरु ग्रह भी पीड़ित है या शनि ग्रह भी पीड़ित है, तो वो इस दिन दान, जाप, स्नान करें। जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो विधान पूर्वक रहें और वो द्वादशी को दान करें। अब पाप विमोचनी एकादशी का महत्व क्यों है, इसके पीछे कहानी क्या है और हमें दान क्या करना चाहिए, इसे देखते हैं। तो सर्वप्रथम वार नक्षत्र और तिथि से जो योग बना है, तो मीन राशि में स्वयं गुरु हैं, तो हंस नामक योग बना है, सर्वार्षित योग है, शिव योग है और साथ ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। दिन शनिवार है, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, तो ये समय दान, स्नान, जाप और पूजा के लिए सर्वोत्तम है। साथ ही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, तो बसंत का इतना ज़्यादा महत्व है। वासंतिक नवरात्र की भी शुरुआत 22 मार्च को हो रही है, लेकिन रोग पंचक रहेगा, तो हम माता जी की पूजा से संबंधित जो सामग्री लेते हैं उसे किस दिन लें और क्या कौन सा वो अभीष्ट मुहूर्त रहेगा, जो अगर हम 9 दिन जाप करते हैं या 9 दिन व्रत रखते हैं या हम 9 दिन संकल्प लेकर घट स्थापना करते हैं, वो उतना ही शुभ मुहूर्त रहेगा। किस दिन रहेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिए, और पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो एस्ट्रोलॉजी विद श्वेतांबरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि पाप विमोचनी एकादशी क्या है। पाप विमोचनी एकादशी के महत्व को स्वयं भगवान शिव ने नारद ऋषि को भी बताया था और कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को इसके बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि मानधाता जो महाराज थे, एक राजा थे, उनको लोमस ऋषि ने इसके बारे में बताया था और कहा था कि चैत्रथ नामक एक वन था जहाँ पर ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, इंद्र आदि भ्रमण करने आते थे। वहाँ पर कामदेव भी आते हैं और कामदेव मेधावी नामक एक ऋषि वहाँ तपस्या करते रहते हैं, जो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। और उनको देखते हैं तो वो मंजू घोषा नामक एक अप्सरा रहती है, उनसे कहते हैं कि आप इन्हें लुभाइए और इनके इस तपस्या को तोड़ दीजिए। मंजू घोषा यही करती हैं, नृत्य, गायन आदि से उन्हें भ्रमित करके उनकी तपस्या को तोड़ देती हैं और उनकी सुंदरता को देखकर मेधावी ऋषि सचमुच मोहित हो जाते हैं। इस तरह वो 57 वर्ष उस मंजू घोषा अप्सरा के साथ रहते हैं। एक दिन वो आज्ञा मांगने जाती हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं फिर से इंद्रलोक जाऊं और यहाँ पर बहुत समय तक रुक चुकी हूँ। जैसे वो आज्ञा मांगने जाती हैं, इतने में उनके जो मेधावी ऋषि रहते हैं उनके कान से एक चींटी गुजरती है, कीड़ा गुजरता है, जिससे उन्हें ये ध्यान हो जाता है कि वो मैं ये क्या कर रहा था, इस मोह माया में फंसा था, और वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं और वो मंजू घोषा को श्राप दे देते हैं कि तुम पिशाचिनी बन जाओगे। इतना सुनते ही वो कांपने लगती हैं। फिर वो च्यवन ऋषि के पास जाती हैं। जैसे च्यवन ऋषि इस बात को जानते हैं तो वो मेधावी ऋषि को फटकारते हैं और कहते हैं कि ये पाप तो तुमने किया है, उनकी क्या गलती थी। लेकिन इसके लिए फिर वो पाप विमोचनी एकादशी व्रत की बात करते हैं और कहते हैं कि इसके करने से हमारे जन्म जन्मांतर में किए हुए समस्त पाप का नाश होगा। इस तरह मंजू घोषा इस व्रत को करती हैं और फिर से इंद्रलोक को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोगों ने जाने अनजाने में कोई भी मानसिक, शारीरिक पाप किया है या हमें ऐसा फील होता है, इस पाप विमोचनी एकादशी को व्रत करते हैं, फलाहार रहते हैं और नमक आदि का त्याग करते हैं, भगवान विष्णु का जाप करते हैं। लेकिन हम व्रत नहीं रखते हैं तो हम कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से शुद्ध रहकर दान करते हैं। अब हमें दान क्या करना है, तो हमें दान करना है चावल, नमक, घी, तेल, काला तिल, गुड़, छाता और गाय को चारा, पानी आदि देना है। जो बेजुबान जानवर हैं उनकी को खाना पीना देना है। हमें लगता है कि किन्हीं की मदद करनी चाहिए आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो हमें ये करना चाहिए। तो इस शुभ योग अपने चंद्रमा ग्रह को भी मजबूत करिए, जहां आप चंद्रमा के मंत्र का जाप कीजिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, शनि देव की आराधना कीजिए और माता लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए। तो पाप विमोचनी एकादशी आपके लिए शुभकारी हो। घट स्थापना कैसे करनी है, पूजा अगर आप घर में करते हैं स्वयं से, तो क्या संकल्प लेना है, साथ ही नए संवत्सर की भी